आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं आगरा से आपके पास, मुझे याद नहीं है मैं कहाँ आया था। दुर्ग में आए थे आप? अच्छा, ऊपर खाटू श्याम जी का मंदिर था, नीचे हॉल में बैठा। दुर्ग वहाँ नहीं, बिलासपुर। बिलासपुर ठीक है। वहाँ मुझे आती बार ट्रेन भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। और मैं वहाँ, आपने मुझे एक बात कही थी, मैंने कहा था 11 करोड़ का राधा रानी का मंदिर बनवाने के लिए हमने जगह चुन ली है, जहाँ हमारा आश्रम भी है, विकलांग बच्चों को रखते हैं हम। जी जी। और उसके लिए चंदा भी आ रहा है। जी जी। आपने उस समय हमें साफ ये कह दिया था कि ये मंदिर मुझे बनता दिखाई नहीं दे रहा है। जी। मैंने फिर भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और ये सोच लिया कि चंदा तो आ ही रहा है, ज्योतिषियों ने कह दिया कोई बात नहीं। लेकिन आज वो 1 करोड़ रुपया लगने के बाद मंदिर बंद हो गया। और आपने हॉस्पिटल के लिए कहा था, हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। आज वो हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ और जल्दी जबलपुर आना चाहता हूँ। हॉस्पिटल में बेड आ गए हैं, आईसीयू बन गया है। जिन्होंने 1 करोड़ रुपया हॉल बनाने में लगाया था, उन्होंने ही 15 लाख रुपए लगा के उस हॉस्पिटल को तैयार कर दिया। बेड आ गए, पंखे आ गए, डॉक्टरों का इंतजाम हो गया। लेकिन इच्छा थी कि आपका आशीर्वाद हो जाए, तो आपका चरण छू के आशीर्वाद ले जाऊं और फिर जबलपुर आ जाऊं और हॉस्पिटल अनाथों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चालू करता हूं। देखिए, जब आपने इतनी बड़ी बात कही थी तो हमें याद है कि शायद 108 फुट की राधा रानी की मूर्ति, ऐसी कुछ बात हुई थी। जी बिल्कुल, हमारी याद, जहां तक याददाश्त बहुत अच्छी है भगवान कृपा से, तो ये बात हुई थी। तो हमने एक बात कही थी आपको, जितना हमें याद है, कि 108 फुट की बनाओ चाहे 4 इंच की मूर्ति बनाओ, राधा रानी तो राधा रानी है। उनके लिए आप समुद्र भेंट कर दो और चाहे 1 अंजलि जल भेंट करके समुद्र बता दो, माता तो माता है। उनके लिए प्रेम की जरूरत है, तो जरूरत अपने को अस्पताल की है। और जो हमें दिख रही थी कि अस्पताल बन सकती, और हमको मंदिर बनता नहीं दिखा, तो हमने मना कर दिया। जी। तो मंदिर बहुत हैं, उन्हीं मंदिरों में भजन किया जा सकता। और वास्तव में हमारी जहां तक समझ है, ये मंदिर की लड़ाई, ये तो लड़ाई लड़ने के लिए माध्यम है। ये बताओ, हमें बता दे कोई कि किसी मंदिर में भगवान बंद है। अरे मंदिर बनाया किसने? आपने और हमने। ईंट और पत्थर का महल होता है, उसको ऊपर से गोल कर दो सो मंदिर बन गया। जी। उसमें भगवान बैठ गए, हमारी आपकी आस्था जुड़ गई, बैठने लगे। और सही मायने में मंदिर और ये जमाने की लड़ाइयों में जितने विवाद बढ़े हैं आज तक, इन सब में किसी का भला तो हुआ नहीं समाज का। मंदिर तो हृदय के अंदर होना चाहिए, और अपने अपने घर में सब मंदिर रखते हैं। प्रेम से पुकारो तो वही भगवान घर आ जाएंगे। तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी शुभकामनाएं तो हैं। हम तो पहले ही आशीर्वाद, तो आप बुजुर्ग हैं, आपको आशीर्वाद देना हमें शोभा नहीं देता। नहीं, लेकिन आप देखिए, मैं तो एक व्यापारी था, मेरी पत्नी मेंटल हो गई थी, उसकी वजह से मैंने ये लिया। बाकी मैंने कोई जाप नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मैं आपको अपने से बड़ा मान के आपके चरणों में वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। और आशीर्वाद दीजिए, ये जो बच्चे बाजार में घूम रहे हैं, 1-1 साल के कपड़े पहने हुए, दाढ़ियां लंबी करे हुए, उनको मैं वहां ला सकूं और उनका इलाज करा सकूं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करके आशीर्वाद लेना चाहता हूं। देखिए, परमात्मा ने जिस काम के लिए आपको चुना है, वह काम आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब भगवान ने अलग अलग निमित्त बना दिए, माध्यम बना दिए। भगवान की अनंत भुजाएं, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, जिसकी जैसे दाल रोटी लिखी है तो ठीक है। परंतु रही बात बड़ों को आशीर्वाद देने में, हम इसलिए बचते हैं। योग शास्त्र कहता है, नियम कहता है योग शास्त्र का, अगर ये बड़ी बारीक बात है, अगर कोई कम उम्र का व्यक्ति बैठा है और बड़ा व्यक्ति अगर आकर वहां खड़ा हो जाता है, तो उस छोटे व्यक्ति को खड़े हो जाना चाहिए। अगर वह बैठा रहता है हठात मतलब जबरदस्ती बैठा रहता है, उस आदमी की, उस बालक की आयु कम हो जाती है, योग शास्त्र कहता। लेकिन विद्वान ये बात नहीं बताते आपको। कोई कहेगा बेलपत्री में शहद चिपका, तुम्हारा लड़का पास हो जाएगा, खुद का भले फेल हो जाए।
ये दुनिया की नौटंकी बताते। आपको प्रॉफिट गिनाते जिसमें आप जाल में फंसो, इससे किसका भला होना? कितने दिन आदमी फंसेगा? कोई ना कोई दिन सब टोट के बंद कर देगा, आदमी कहेगा हटाओ सब फालतू की बात। और इसीलिए धर्म डूब रहा। जब काम नहीं होंगे, लोगों का भरोसा टूटेगा, तो लोग भगवान से भी दूर होंगे। ये बात नहीं, पंडितों से दूर होंगे, ज्योतिष से दूर होंगे, वेद पुराण से दूर होंगे, और उसके बाद अराजकता आएगी समाज में। तो सच्ची बात, आप बुजुर्ग हैं इसलिए हमने कहा कि आशीर्वाद देने में हमको संकोच लगता है। तो अपने अपने संस्कार हैं, मर्यादा है। और कोई इसमें रुकावट आ रही हो, कोई उपाय करना हो तो बता सकते। भगवान का नाम लेके भले काम के लिए चलें। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा बीमारियां रहती हैं या अस्पताल के काम में बाधा आ रही है, तो भी ये प्रयोग काम करेगा। या किसी के घर में ऐसा देखा हो कि एक कान सबका खराब हो जाता है, बहरे हो जाते, तो आप गुरुवार का दिन चुने, ज्यादा नहीं तो साल में एक दिन चुन लें। एक गुरुवार साल का, किसी भी महीने में, किसी भी साल के किसी भी महीने में आप चुन सकते हैं, फिक्स कर लें। गुरुवार के दिन 100 50 रुपए हर सदस्य के नाम से घर से निकालें। ये बेटा का, बहू का, पत्नी का, पति का, जिनका जो भी सदस्य हैं, सबके नाम का एक 150 का नोट लें, जो भी है, और सारा का सारा पैसा किसी अस्पताल में किसी गरीब, निर्धन, कमजोर व्यक्तियों के उपचार के लिए दान कर दें। ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपके घर की समस्या खत्म, बीमारियां खत्म होने लगेंगी। अनुभव की बात, यह प्रयोग आप अस्पताल के लिए भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब अस्पताल खोलें तो इसमें कोशिश ये रहे, बुरा मत मानिए जी, देखो सच बात ये, पेट सबका लगा, हम मना नहीं करते जी, लेकिन पेट के साथ साथ हृदय में दया करुणा जरूर होनी चाहिए। पेट तो सबका चलता, पेट तो सभी भर रहे। कोशिश ये की जाए कि अस्पताल है तो अपने को ऐसा करना है, पहला उद्देश्य होना चाहिए डॉक्टरों का कि सबसे पहले हमारा मरीज ठीक होना चाहिए, एनी हाउ, किसी कीमत जी। जब मरीज ठीक करने का आप संकल्प ले लोगे, गारंटी हमारी आपके पास इतना काम आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक, जैसा हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई आए तो सबसे पहले उसको सुखी होना चाहिए जी। सुखी होने के बाद हम आपको बता रहे हमारा गणित कैसा चलता है। एक आदमी जब मरता है, मृत्यु होती है, तो एक आदमी की मृत्यु में कम से कम 100 लोग उसकी मिट्टी में आते हैं। इसका मतलब यह है, एक आदमी को जानने वाले, पहचानने वाले कम से कम 100 लोग तो हैं। बिल्कुल। अगर एक आदमी हमसे संतुष्ट होकर जाता है तो कम से कम 100 लोगों को वह जरूर जोड़ेगा जी। और एक आदमी असंतुष्ट होकर जाता है तो 100 लोगों को जरूर तोड़ेगा। बिल्कुल, ये मार्केटिंग का फंडा है। अच्छा, तो जब हम आपको हृदय से सुखी करने की सोचेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारा शास्त्र हमको आशीर्वाद देगा, वेद पुराण शास्त्र हैं। ठीक। दूसरा फायदा ये है, जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप जहां जाओगे वहीं आज तक चैनल के एंकर की तरह शुरू हो जाओगे। पंडित विनोद दुबे जी से अच्छा कोई नहीं, कोई। बिल्कुल। तो हमने आपको बिना उसके काले कोट के वकील बना दिया। जहां जाओगे हमारे लिए प्रयास करोगे। इसके लिए मैं एक फ्लेक्सी भी बना के लाया था, लेकिन जैसे भी आपके दर्शन करवाए और ये कराया। दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ बृहस्पतिवार को, जैसे मेरे फादर खत्म हो गया, उनके नाम का भी निकालूं, मेरी वाइफ भी खत्म होगी, जो दुनिया में नहीं है उनका नहीं, जो तो दुनिया में सलामत है उनके नाम का। जैसे मेरी माता जी है 96 साल की, उससे क्या मतलब है तो ना। हाँ, और मेरी मतलब बेटी है, उसका भी निकाल सकता हूँ। सबका बिल्कुल निकालना चाहिए। और ये तीनों किसी और अस्पताल में लगाऊंगा। अरे आप अपने अस्पताल में लगा दें, किसी और 100 200 रुपए हैं कहीं भी दान कर दिए, उसमें क्या, आप तो अस्पताल ही बना रहे हैं। ठीक, किसी को दान करेंगे तो आपकी अस्पताल बढ़िया चलेगी, और कोई भी दान करेगा तो निरोगी रहेगी। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। ठीक।